हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बच्चों, सेकेंड वीडियो के ख़त्म होने तक हम लोग को एक ब्रीफ आइडिया मिल गया था कि एसिड क्या होता है। एसिड के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, बेस के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे, न्यूट्रल सॉल्यूशन के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। हो गया। तो बच्चा क्या, अभी हमारा बच्चा है बस बच्चों आपका सॉल्ट, और हम लोग बोल सकते हैं और कुछ इसका यूज हम लोग देखेंगे या फिर हमारे डेली टू डेली लाइफ में इन सब सारे चीज़ों एसिड बेस एज वेल एज सॉल्ट का कैसे यूज होता है ये हम लोग देखेंगे। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहला बात आता है बच्चों कि ये सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर सॉल्ट बनता कैसे है। अगर हम लोग बात करते हैं कि एसिड और बेसिस का अगर बात किया जाए, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं बच्चों। ये बात हमेशा याद रखना, चाहे वो एसिड हो या फिर बेस हो, इन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहता है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। और जब भी हम लोग एसिड और बेस को दोनों को एक साथ मिला देते हैं या फिर हम लोग दोनों को मिक्सअप कर देते हैं, तो ना ही एसिड का इफेक्ट कुछ रहता है या फिर ना ही बेसिस का इफेक्ट कुछ भी रहता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों के जो रिएक्शन जो होते हैं ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं एसिड भी उतना इफेक्ट नहीं कर सकता या फिर बेस भी जो है आपके ऊपर या फिर हमारे स्किन के ऊपर या फिर हमारे बॉडी के अंदर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इनका जो रहता है इफेक्ट कुछ भी नहीं आता। तो इस प्रोसेस को जब भी हम लोग एसिड और बेस को मिलाते हैं और उनको कैंसल आउट कर देते हैं बच्चों, इसी प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोल के कहा जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम एसिड और बेस को मिलाते हैं ताकि इनका इफेक्ट जो है वो कम हो जाए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ही ऑपोजिट होते हैं। और इसी को ही हम लोग क्या बोलते कहते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोल के कहते हैं। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस द सॉल्ट इज फॉर्म। इन जब भी हम लोग एक एसिड और बेस को मिलाते हैं बच्चों, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। हो गया। तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन क्या बोल सकते हैं, द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। इसी प्रोसेस को ही हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोल के कहते हैं बच्चों। समझ में आया? तो इस बात को जो है आप लोग अच्छी तरह से याद रखना है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पे जो सॉल्ट बनता है, ये जो सॉल्ट होता है, अभी हम लोग थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं अबाउट द सॉल्ट बच्चों। तो अभी ये सॉल्ट को क्या हो सकता है, दिस सॉल्ट जो कुछ भी ये सॉल्ट आपका बनता है बच्चों, ये आइदर बेसिक हो सकता है, ये बेसिक सॉल्ट बन सकता है, या फिर एसिडिक सॉल्ट बन सकता है, और वी कैन से द न्यूट्रल सॉल्ट बन सकता है। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। हम लोग बोल नहीं सकते कि सॉल्ट जो फॉर्मेशन होता है ये हमेशा आपका क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। हो गया। सॉल्ट आइदर एसिडिक भी हो सकता है या फिर बेसिक भी हो सकता है। तो ये किस हिसाब से होता है, तो लेट्स सपोज बच्चों, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम लेते हैं और इनको रिएक्शन करवाया जाता है, तो उसका रिजल्ट जो क्या आएगा बच्चों, न्यूट्रल सॉल्ट आएगा। न्यूट्रल सॉल्ट प्लस यहां पे आपका क्या होगा, आपका वाटर जो है वो रिलीज होगा। हो गया। अगर इसी केसेस में अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस अगर हम लोग लेते हैं यहां पे, तो इसी केसेस में क्या होगा, सॉल्ट जो होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। एसिडिक सॉल्ट प्लस आपका वाटर जो है वो रिलीज होगा। वही सेम अगर वीक एसिड हम लोग लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम लोग कंसिडर करते हैं बच्चों, तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर जो है आपका रिलीज होगा। तो सॉल्ट हमेशा क्या हो सकता है, जिस तरह से हम लोग एसिड लिए होंगे या फिर जिस तरह का हम लोग बेस लिए होंगे, इसी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि चाहे वो सॉल्ट जो बनेगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा। और ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, जब भी एक रिएक्शन किया जाता है या फिर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो हीट भी रिलीज होता है, या फिर हम लोग इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल के कह सकते हैं। एक्सोथर्मिक हो गया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो गया बच्चों, द रिएक्शन इन व्हिच द हीट इज इवॉल्व। जिस भी रिएक्शन में आपका हीट रिलीज होता है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल के कह सकते हैं। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन क्या हुआ, जब भी एसिड और बेस को हम रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है, और उसी को ही हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं।
ये जो सॉल्ट जो फॉर्मेशन होता है ये आइदर एसिड, बेसिक या फिर न्यूट्रल हो सकता है, और न्यूट्रल ऐसे रिएक्शन में हीट भी रिलीज होता है, इसीलिए हम लोग इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? एंड जो सॉल्ट बनता है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, हम लोग किस तरह का आपका एसिड लिए हैं या फिर बेसिस लिए हैं, उसी के हिसाब से हमारा सॉल्ट जो है वो बनता है। वो आइदर एसिडिक या फिर बेसिक या फिर हम लोगों का एक न्यूट्रल सॉल्यूशन या फिर न्यूट्रल सॉल्ट बन सकता है। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो इसको एक एग्जांपल के हिसाब से हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं, HCl को लेते हैं, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये दोनों के दोनों बच्चों क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों के दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो उनका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड और अलोंग विथ दैट ऑफ वाटर, ये दोनों जो कुछ आपका रिलीज होंगे। तो ये चीज का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है हमें लेना पड़ेगा, या फिर जिस हिसाब से हम लोग लेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे वीक बेस के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो उसी हिसाब से रिजल्ट जो है हमें मिल सकता है। यहाँ पे बच्चों मैं यहाँ पे एक टॉपिक जो है मैं स्किप कर रहा हूं, जो कि आप आगे चल के आप लोग पढ़ने वाले हो, जिसको हम लोग सॉल्ट फैमिली बोल के कहते हैं। हो गया? सॉल्ट फैमिली हो गया। तो बस थोड़ा सा ही मैं आपको बस एक इंट्रो के हिसाब से बता देता हूं कि ताकि आपको आगे चल के कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों एक एग्जांपल के हिसाब से आप लोग समझने की कोशिश करो। तो सॉल्ट कैसे बनता है बच्चों? सॉल्ट हमेशा बनता है क्या? एसिड प्लस बेस को हम जब भी कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? सॉल्ट बनता है। हो गया? तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट आइदर एसिडिक या फिर बेसिक या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो हमेशा ये एक कॉम्बिनेशन से बनता है। तो लेट सपोज हम लोग इसी का ही एग्जांपल लेते हैं। हम लोग यहां पे क्या किए? HCl को हम लोग जो है इसमें कंसीडर किए, और हमारा बेस क्या आ गया बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कुछ भी सॉल्ट बनता है हमेशा याद रखना बच्चों, सॉल्ट सबसे पहले जो बेस पार्ट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉल्ट बनता है इसका दो पेरेंट्स होते हैं, या फिर जो NaCl जो सोडियम क्लोराइड हमारा बना इसका क्या? दो पेरेंट्स होते हैं। एक होते हैं, एक पार्ट जो कुछ भी रहता है ये आपका बेस का पार्ट रहता है। हो गया? और जो नेक्स्ट पार्ट जो रहता है बच्चों वो क्या होता है? आपका एसिड का पार्ट होता है। तो हमेशा जब भी एक सॉल्ट फॉर्मेशन होता है इसका दो पार्ट्स होते हैं। एक सबसे पहले कौन सा बात आएगा बच्चों? जो बेस में जो आपका प्रेजेंट रहता है, जैसे बेस में क्या होता है? सोडियम प्रेजेंट रहता है, और ये रहता है आपका एसिड का पार्ट। तो ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्लोराइड फैमिली से। हो गया? और एक एग्जांपल के हिसाब से आप लोग बच्चों समझने की कोशिश करो। जैसे हम लोग यहां पे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और हम लोग यहां पे बेस कंसीडर करते हैं वही सेम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा बच्चों उसका नाम क्या होगा? कुछ आइडिया है? सबसे पहले ये सोडियम Na आयनिक वाला आप लोग बाद में पढ़ेंगे बच्चों, अभी आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या? सोडियम का पार्ट या फिर बेसिस का पार्ट आ गया। इसके बाद हम लोग का क्या होता है? Na2SO4। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? इसका नाम हो गया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट। और ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये हो गया बच्चों सल्फेट फैमिली से। समझ में आया बच्चों? तो ये कुछ इसी हिसाब से हमारा सॉल्ट बनता है। और इस सॉल्ट किस प्रोसेस से बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बनता है। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों इन सब का यूज हमारे डेली टू डेली लाइफ में क्या होता है? तो चलिए उसी को ही हम लोग अभी देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ या फिर एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक चीज से फैमिलियर हैं, वो क्या होता है? इनडाइजेशन, या फिर जो कुछ भी हम लोग खाना खाते हैं हो गया और वो हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता या फिर प्रॉपरली वो पच नहीं पाता। हो गया? इसी केसेस में क्या होता है, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे बॉडी में या फिर हमारे स्टोमक में क्या होता है? एक एसिड सिक्रेशन होता है जिसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl सीक्रेट होता है बच्चों। आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े भी हो। तो जब भी इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट हमारे स्टोमक में बढ़ता हुआ जाता है,
या फिर बढ़ जाता है, इसी केसेस को हम क्या बोल के कहते हैं, इंडाइजेशन बोल के कहते हैं। और उसी केसेस में हमें क्या होता है, हमारे पेट में जो है वो जलन होने लगता है, हमारा पेट जो है वो दर्द करने लगता है, तो इसी केसेस को ही हम लोग इंडाइजेशन बोल के कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो उसी केसेस में हमें क्या करना चाहिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड इन द स्टमक, ये तो फूड जो है वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, बट अगर इसका एक्सेसिव सीक्रेशन हो जाता है तो उसी को हम लोग एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन बोल के कहते हैं। इसका मतलब क्या, हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट जो है वो बढ़ चुका है, तो इसको हम कम करने के लिए या फिर इसके रिएक्शन को कम करवाने के लिए हम लोग क्या लेंगे बच्चों, ये अगर एसिड है तो हम लोग क्या लेना चाहिए, हमें एक बेस का यूज करना चाहिए। हो गया। और वो बेस किसमें होता है बच्चों, वो बेस होता है हमारा एंटासिड्स, और एंटासिड्स में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या फिर घर में जो सोडा भी जो रहता है उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो, क्योंकि सोडा भी जो रहता है वो आपका एक बेस ही है। समझ में आया बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये बात याद रखना बच्चों, जब भी इंडाइजेशन होता है तो हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करना है। क्लियर है बच्चों? देन आगे बढ़ते हैं। एंड स्टिंग, जब भी हमें कोई चींटी या फिर कोई कभी ततैया अगर काट देता है, हो गया, या फिर हनी बी का ही बात कर लो, तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे जिस जगह पे वो लोग काटते हैं उसी जगह पे वो लोग फॉर्मिक एसिड, हो गया, वो क्या इंजेक्ट करते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड वो इंजेक्ट कर देते हैं, और उसी फॉर्मिक एसिड की वजह से हमें जो है सूजन आ जाता है, हमें बर्निंग सेंसेशन होता है, इचिंग होता है बच्चों। इसका मतलब क्या, वो लोग हमारे बॉडी में ऑलरेडी क्या एसिड पास करवा दिए हैं या फिर एसिड इंजेक्ट कर दिए हैं, तो हमें उसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, वही सेम हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहां पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कालामाइन सॉल्यूशन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस जगह पे आपको काटा है, लेट्स सपोज आपको इसी जगह पे काटा है, तो हम लोग इसी जगह पे बेकिंग सोडा अगर रब कर देते हैं या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन को अगर हम लोग रब कर देते हैं, तो ये जगह में जो है उतना सूजन नहीं आएगा या फिर हमें जो है उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आया? देन आगे बढ़ते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम लोग जब भी हमारे सॉइल में ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो हो सकता है ये सॉइल हमारा आइदर एसिडिक बन जाए या फिर बेसिक बन जाए। तो उसी केसेस में जो प्लांट का ग्रोथ जो रहता है ये प्रॉपरली नहीं हो पाता, प्लांट जो जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए, उनका फ्रूट फ्लावर प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उसी हिसाब से नहीं हो पाता। तो उसी के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, अगर सॉइल अगर एसिडिक है तो उसी केसेस में हम लोग यहां पे क्या यूज करेंगे, क्विक लाइम यूज कर सकते हैं या फिर स्लेक लाइम यूज कर सकते हैं टू न्यूट्रलाइज द सॉइल। अगर रिमेंबर, इफ योर सॉइल इज एसिडिक, अगर आपका सॉइल अगर एसिडिक है तो आप लोग क्या यूज कर सकते हो, क्विक लाइम या फिर स्लेक लाइम यूज कर सकते हो। बट एट द अदर हैंड, इफ आवर सॉइल इज ऑफ बेसिक इन नेचर, अगर हमारा सॉइल अगर बेसिक हो गया है या फिर ज्यादा से ज्यादा बेस अगर बढ़ गए हैं, तो वहां पे हम क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर हमें वहां पे स्प्रेड अप करना चाहिए या फिर ऑर्गेनिक मैटर को जो हमें यहाँ पे फेंकना चाहिए, ताकि ये जो होता है ये प्रॉपरली न्यूट्रल हो सके और हमारा प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ सके। समझ में आया बच्चों? यहां पे दो चीज याद रखना बच्चों, एसिडिक, ज्यादा से ज्यादा अगर एसिडिक हो जाए तो क्विक लाइम स्लेक लाइम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेस अगर बन जाए या फिर बेसिक बन जाए, हो गया, तो उसी केसेस में हमें ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करना चाहिए। देन द फैक्ट्री वेस्ट, तो फैक्ट्री में जब भी कुछ प्रोडक्शन होता है बच्चों, तो फैक्ट्री ऑलवेज रिलीज द एसिडिक सब्सटेंस। फैक्ट्री में क्या करते हैं, जो भी एसिडिक जो बनता है या फिर जो वेस्ट जो बनता है, ये ज्यादातर क्या होते हैं बच्चों, एसिडिक नेचर वाले होते हैं, और ये डायरेक्टली क्या होता है, हमारा कहीं पॉन्ड पे हो गया या फिर कहीं बाहर फील्ड में हो गया, ये लोग डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं बच्चों। तो यहां पे क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं या फिर जो लैंड जो होता है, ये भी आपका एक तरह से इफेक्ट होता है। तो इसी के लिए ये जरूरी है कि जब भी एक फैक्ट्री से हमें कुछ डिस्पोज करते हैं या फिर फैक्ट्री से कुछ अगर वेस्ट निकालते हैं, तो इसको प्रॉपरली ट्रीटेड किया जाए, प्रॉपरली ट्रीटेड करके हमें जो है वो बाहर रिलीज करना चाहिए, ताकि ये बाहर एनवायरनमेंट को या फिर जो रिवर में होता है या फिर हमारे लैंड में हो सकता है, ये इनको हार्म ना पहुंचाए। तो बच्चों यही चैप्टर यही तक था। अगर आपको ये चैप्टर
पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ एक नया चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।